नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जब किसी कौम की नस्ल आवारा हो जाती है और फहाशी के रास्ते पे चल पड़ती है, नाफरमान हो जाती है और ख़ास तौर पर झूठ और धोखा और जुल्म जब उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और बदकारी, फहाशी, मर्द औरत का गैर अखलाकी ताल्लुक जब कायम होता है, तो उस कौम को अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। मर्द औरत का नाजायज़ रिश्ता, नाजायज़ ताल्लुकात रखना इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है, वो हलाल नहीं हो सकता है। हम हराम को हलाल नहीं कर सकते, हम हराम को हलाल नहीं कर सकते। हलाल रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का है, खाविंद और बीवी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हलाल है। ये जो साइड अफेयर करते हैं, मर्द औरत का गैर अखलाकी ताल्लुक, साइड अफेयर जो होते हैं, मर्द औरत के शादीशुदा मर्द औरत जो साइड अफेयर रखते हैं, वो नाजायज़ रिश्ता है, मर्द औरत का गैर अखलाकी ताल्लुक है। जब ये कायम होता है तो उस कौम को अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है। तो हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ रिश्ता कौन सा है, नाजायज़ कौन सा है, ज़रा समझिए, ज़रा सोचिए, ज़रा इस रिश्ते पर गौर कीजिए। सबसे हलाल रिश्ता खाविंद और बीवी का है। तो अपने खाविंद और बीवी के रिश्ते में वफादारी रखिए, ईमानदारी रखिए और वफादारी से उस रिश्ते की कद्र कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह हमारे रिश्ते में प्यार, मोहब्बत, इत्तिफाक पैदा फरमा, हमारे रिश्ते में बरकत अता फरमा, बरकत नसीब फरमा। हमें ये दुआ करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह माशाल्लाह सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो साइड अफेयर वाले होते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि ये साइड अफेयर नाजायज़ ताल्लुकात है, गैर अखलाकी ताल्लुक है। जब ये कायम होता है गैर अखलाकी ताल्लुक, तो उस कौम को अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। तो वक्त के साथ साथ संभल जाओ, सुधर जाओ और अपने खाविन बीवी के रिश्ते की इज्जत करो। अल्लाह ने खुद उन्हें निस्फ ईमान की बशारत दी है, आधे ईमान की बशारत दी है। निकाह को अल्लाह ने आधे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बशारत दी है। हम हज करते हैं तो गुनाहों की माफ़ी की बशारत है, नमाज पे सवाब की बशारत है, तौबा करेंगे तौबा करेंगे तो माफ़ी की बशारत मिलती है। लेकिन खाविन बीवी का रिश्ता, निकाह का रिश्ता, जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने आधे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बशारत दी है, तो उस इबादत की इबादत करो, उस रिश्ते के इबादत की इबादत करो, कद्र करो, इज्जत करो, अहमियत दो, वफादारी करो। नाजायज़ ताल्लुकात मत रखो। जो रिश्ता नाजायज़ है वो नाजायज़ ही है और जो जायज़ है वो खाविन और बीवी का रिश्ता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, सबसे पहले हमें अपनी औलाद को नेक तरबियत करनी चाहिए, उन्हें दीन की राह पर निकालना चाहिए, उन्हें दीन का माहौल देना चाहिए, उन्हें दीन की तालीम देना चाहिए, उन्हें सही गलत की समझ देनी चाहिए। इस्लाम कैसा मज़हब है, क्या सिखाता है, इस्लाम सच्चा और अच्छा मज़हब है, हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। ये एक जिम्मेदारी माँ की होती है, ये जिम्मेदारी एक वालिदा की होती है, क्योंकि बच्चों की सबसे पहली उस्ताद माँ होती है, वालिदा होती है। तो हर एक को बरोज़े क़यामत महशर के मैदान में उसके जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा, क्योंकि वालिद तो कमाने के वास्ते दूर रहते। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अपने औलाद को बालिग होने के बाद नमाज के लिए तंबी करनी चाहिए। तंबी करो, नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग औरत मर्द पर फ़र्ज है, मुसलमान मोमिन पर, हर मुसलमान मोमिन पर नमाज फ़र्ज है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज अंधेरे कब्र का चिराग है, नमाज पुल सिरार के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है, नमाज अजाब कब्र से बचाती है, नमाज दुआओं की मकबूलियत का सबब है, नमाज दीन का सुतून है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, नमाज की कितनी बरकत है, कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, ज़रा गौर कीजिए कि नमाज हमें बदकारी, फहाशी से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है। तो नमाज़ें कायम करो। नमाज हर आकिल बालिग औरत मर्द पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। तो नमाज कायम करो, अपनी औलाद को नेक तरबियत दो, नेक तालीम दो, दीन की राह पर निकालो।
علم حاصل کرو، دین علم حاصل کرو۔ علم ایک ایسا سمندر ہے، جتنا بھی لیتے جاؤ ختم نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑھتا ہے۔ تو لو، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس سے جتنا بھی لوگے اتنا ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم بڑھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمیں دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی راہ پر چلنے والا بنا۔ اللہ سے دعا کرو۔